बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस और चोला के नंबर्स पर। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है ये जानते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। फोर्थ क्वार्टर जनरली काफ़ी अच्छा रहेगा इन दोनों ही एनबीएफसी कंपनीज के लिए, और ईयूएम ग्रोथ के लिहाज से और प्रॉफिट ग्रोथ के लिहाज से दोनों ही कंपनीज बेहतर करेंगी। श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 14% की बढ़त और प्रॉफिट में भी लगभग 11% का इजाफा आप देखेंगे, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थोड़े बहुत दबाव में रहेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी लागत काफ़ी सारी एनबीएफसीज की बढ़ी है फोर्थ क्वार्टर में। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज होगी आने वाले क्वार्टर्स में, लेकिन क्लियरली इस टाइम आपको थोड़ा बहुत नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। एयूएम ग्रोथ की बात करें तो श्रीराम के लिए एक्सपेक्ट कीजिए लगभग 19 से 20% का एयूएम ग्रोथ। प्रोविजंस में थोड़ा बहुत इजाफा होगा 10% टाइप का, क्योंकि जनरली फोर्थ क्वार्टर में काफ़ी सारी प्रोविजनिंग कंपनी करके रखती हैं, और क्रेडिट कॉस्ट हो या एसेट क्वालिटी स्टेबल ट्रेंड्स ही देखने को मिलेंगे। खास करके टू व्हीलर और पर्सनल लोन्स पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है वो देखने लायक होगी। चोला की बात करें तो पिछले क्वार्टर शानदार नंबर्स थे, इस टाइम भी आप नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 32% का इजाफा देखिएगा। लगभग 3,100 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है नेट इंटरेस्ट इनकम। प्रॉफिट में भी 16% का इजाफा होगा, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जैसे कि श्रीराम फाइनेंस में 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स का एक इम्पैक्ट था, इस टाइम यहाँ भी आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर ही देखने को मिलेगा। हालांकि एयूएम ग्रोथ 26% पे सबसे मजबूत एनबीएफसी काउंटर में आपको दिखाई पड़ेगी जो कि चोला है, और क्रेडिट कॉस्ट में भी लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो हायर प्रोविजनिंग है, एसेट क्वालिटी है, इसके ट्रेंड्स काफ़ी नज़दीक से देखने पड़ेंगे जहां तक कि चोला फाइनेंस का सवाल है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल मार्केट थोड़ा नीचे आया एकदम से, 24,220 के आसपास आया। आई थिंक थोड़ा सा मार्केट अब हल्का सा नर्वस हो रहा है शायद। जो एक मार्केट को लग रहा है कि शायद कल की ओपनिंग से पहले अगर कुछ बड़ा एक्शन सरकार ले ले तो कहीं उसका इम्पैक्ट तो ना आ जाए। ये एक फियर फैक्टर है जो क्लियरली अब मार्केट के लिए ओपन हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर मार्केट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अभी भी मामला ठीक ठाक ही है। 100 पॉइंट नीचे, हालांकि हम निफ्टी पर 24,220 पर आए। बहुत दिनों के बाद लोअर लो टाइप हमने सिचुएशन यहाँ पर बनाई ज़रूर है। कुछ ही देर में हमारे बिग मार्केट वॉइसेस गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स की और बात कर लेते हैं। आशीष, ये श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम, इस पर अब आप क्या व्यू रख रहे हैं? दोनों, जैसे हमने कहा पहले भी कि हमारी ये प्रेफर्ड बेट्स है, हमारे पोर्टफोलियोज में इनमें काफ़ी जगह दी हुई है हमने, और हम कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। और ख़ास तौर पे डेफिनेटली हम भी कुछ नंबर्स को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोविजन के नंबर्स है। बट जहाँ तक ईयूएम की बात है तो मुझे लगता है 19 से 20% की ग्रोथ दोनों ही स्टॉक्स के अंदर में इन टर्म्स ऑफ ईयूएम ग्रोथ देखने को नजर आएगी। और जैसे हमें लगता है कि जिस तरह से एक रिस्क वेट्स के अंदर में आरबीआई ने कमी की है, उसकी वजह से लेंडिंग एनवायरनमेंट काफ़ी इंप्रूव हो रहा है एनबीएफसी कंपनीज के लिए। और खास तौर पर चोला, श्रीराम और बजाज ट्विंस, ये जो चार कंपनियां ये हमारे पोर्टफोलियोज में भी हैं, और हमें लगता है कि इनके जो नंबर्स है काफ़ी इंकरेजिंग रहेंगे, तो हम इसमें होल्ड कर रहे हैं। और अगर से किसी भी कारणों से कोई डिप आती है तो मुझे लगता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन क्वालिटी फ्रेंचाइजीज को नीचे के भाव पे लेने के लिए। तो एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में और हमारा इसमें पॉजिटिव व्यू बना हुआ है।